शेंजन का नाम सुना है? शेंजन इज द कैपिटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन द वर्ल्ड. इट इज़ नॉर्थ ऑफ हांगकॉन्ग, चाइना में, जहाँ पे सारी इलेक्ट्रॉनिक्स बनती है. जब चाइना लिबरेशन का भी हुआ था ना, तो उन्होंने शेंजन से स्टार्ट किया था. स्मॉल विलेज था, आज मेट्रोपोलिस है. वहाँ पे शेंजन में कोई भी तुमने प्रोडक्ट सुना हो, एंकर का नाम सुना होगा, वहीं से आया है. एंकर की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. गूगल का इंजीनियर था जो सिलिकॉन वैली में काम करता था, लौट के शेंजन गया, चाइनीज़ इंजीनियर. और उसने बोला हम हार्डवेयर कंपनी स्टार्ट करेंगे. एंकर स्टार्ट कर दी शेंजन से. शेंजन में अगर हो और तुम्हें कुछ बनाना है, नई चीज़ बनानी है, भैया मुझे ये नया चाहिए सर्किट बोर्ड, तो सुबह जाओगे शाम को दे देगा. नया डिज़ाइन दे देगा, नया सर्किटरी कुछ ऐड करके नई चीज़ निकालनी है, नया मोबाइल फ़ोन टाइप का निकालना, बन जाएगा. इंडिया में शेंजन टाइप का कुछ एग्जिस्ट नहीं करता. अगर यहाँ बोलोगे बनाने का तो हफ्ता 3 दिन तो लगना ही लगना है. कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो उससे इनोवेशन नहीं होता है. तो सबसे बड़ी चीज़ इंडिया की इस समय ये है कि जैसे बेंगलोर में सारा सॉफ्टवेयर होता है, कुछ बनाना है तो सब लोग मिल जाते हैं. हार्डवेयर बनाने के लिए हमारे पास कोई लोकेशन नहीं है, एक जगह नहीं है जहाँ पे सारी चीज़ें और सारे लोग साथ में मिल जाएं. सबसे लाइकली लोकेशन क्या है ही नहीं. सबसे लाइक मैंने इस पर ट्विटर पे काफ़ी बात करी है लोगों से, और किसी ने बोला नोएडा, हाँ, किसी ने बोला बैंगलोर. बैंगलोर में काफ़ी काफ़ी स्टार्टअप्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टअप्स हैं, काफ़ी काफ़ी कम हो रहा है. बट सबसे लाइकली जो लोकेशन होती है वहाँ पे कस्टमर वेंडर बड़े आसानी से मिल जाते हैं. अब भैया अगर वो पोर्ट के पास हो तो शिपिंग भी हो जाती है अच्छी तरह से. अब हमारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है जो नोएडा से कनेक्ट कर देगा बॉम्बे को बड़ी जल्दी. लेकिन उसके बिना भी अगर हम बॉम्बे या गुजरात में बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. बट भाई कहीं भी बना लो, बेंगलोर में बना लो, but we need one place where you go. अच्छा सच्ची बात है ये. You go and take this Shure SNB to Shenzhen. Take a flight from here, go to Shenzhen, give it to a vendor, random vendor in a random mall. अच्छा मॉल जैसे होते हैं ना, जैसे यहाँ पे मॉल होते हैं, वैसे वहाँ मॉल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मॉल, जहाँ पे 10 नहीं, 50 नहीं, हजारों वेंडर होते हैं. मैंने पिक्चर पोस्ट करी हुई है कि एक बहुत बड़ा हॉल होता है और 25 माले की बिल्डिंग है, और हर माले में एक बहुत बड़े हॉल हैं और छोटे 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 दुकानें हैं. जो जैसे वर्क प्लेस होती है ना ऑफिस वाली, कोवर्किंग वैसे होती है, बट कोवर्किंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स. छोटे छोटे हजारों वेंडर अपना काम कर रहे होते हैं. उनको बोलो ये बनाना है, वो देखेगा, बोलेगा हाँ ये बन जाएगा, अपनी भाषा में बोलेगा चलो ये बन जाएगा $10 में, और तुमको ये 3 दिन में बना के दे देगा. फिर तुम बोलोगे ये मुझे स्केल करना, तो बोलेगा इस वेंडर से बात लो, इसलिए तुम सामान वामान लेके ऑर्डर दे दो. एंड दैट इज हाउ यू बिकम a supplier of electronics in India. You get it from Shenzhen. Shenzhen, चाइना बोलते हो ना, चाइना जो बोलते हो शेंजन होता है उसका मतलब. मैंने पूरा वीडियो पोस्ट किया शेंजन की रोड और उसका पूरा मॉल्स का कैसे वहाँ बनाते. मैं तो शेंजन में मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है. जो हम पहले बात कर रहे थे, इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर्स, ये शायद स्टेप 1 है. मैंने पोस्ट किया था कि भाई देखो स्टेप, अब उसमें स्टेप नहीं बोला था. मैंने पोस्ट किया था कि भाई अगर तुमको कुछ बनाना है तो शेंजन में जाके 3 महीने बिता लो, सीख के आ जाओ वहाँ से. ये की लाइन है पॉडकास्ट की, राइट? मतलब दुनिया में ऐसी जगह नहीं है. दुनिया कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है. और आई एम अज्यूमिंग कि सिर्फ इंडियंस नहीं, अबे यूएस में भी नहीं है. हाँ वही, कहीं नहीं है. मतलब फिरंग भी होंगे वहाँ, वाइट पीपल शेंजन को विजिट करते होंगे. वो वीडियो बनाते हैं बहुत. अबे 2-3 दिन पहले का वीडियो है किसी का कि वो जा रहा है और अपना कुछ नई चीज़ बना रहा है, घंटी वंटी बना रहा है बैठ के. और पूरा इसकी एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो बनवा के आइटम अमेजोन पे बेचते हैं यूएस पे. उसको पता है ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं. ड्रॉप शिप, मैन्युफैक्चर कस्टमर को डायरेक्टली शिप कर देता है. तो वो पूरा ड्रॉप शिपिंग का नाम सुना होगा, ड्रॉप शिपिंग, राइट? वो पूरा नया कंसेप्ट ही है यार. इंडिया में तो हम लोग डिलीवरी लेते हैं. पहले कस्टमर आप, वेंडर हम, और ये मेरा वेंडर, मतलब मेकर हम, ये मेरा वेंडर, ये पहले मुझे देगा, मैं अपने गोडाउन में उसकी डिलीवरी दूंगा, GST क्लियर करूंगा, फिर मैं आपको शिप करूंगा. बहुत रेयर केसेस में वो डायरेक्टली शिप करता है. जबकि चाइना में तो ये स्टैंडर्ड है. मैं बैठ के अमेजोन पे, अलीबाबा पे स्टोर बनाऊंगा, मैं कोई इन्वेंट्री नहीं रखूंगा,
ये आपको डायरेक्टली शिप करेगा, आप ऑर्डर दोगे ये अपने आप पहुंच जाएगा आपके पास। ये चीज़, ये कल्चरल चेंज है जो कि इंडिया में बहुत एसएमईज को प्रॉब्लम होती है। और गोडाउन रखो, सामान रखो, क्यूसी करो उसके ऊपर, फिर 4 गालियां सुनो। तो ये बहुत डिफरेंट चेंज है। तो शेंजन जाना, हाँ, बिताओ 3 महीना शेंजन, मेरे इंडिया में शेंजन बन जाए यार, मेरी आत्मा को शांति मिले। सही बता रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। इंडिया में शेंजन बनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आगे निकलने के लिए एक शेंजन इंडिया में चाहिए। यार मेरे दिमाग में तो ये चलता रहता है यार, इंडिया में शेंजन छोड़ो यार, इंडिया में मतलब एक शंघाई चाहिए, हमें हाई राइजेस चाहिए। यहाँ पे तो यार टॉल बिल्डिंग बनाने नहीं देते हैं। क्या है शंघाई की खासियत, क्या है बीजिंग की खासियत, क्या है? हर सिटी की एक अलग पर्पस होती है चाइना में, एज फार एज आई नो। नहीं, वो देखो, जो तुम बोल रहे हो वो स्टेट्स पे अप्लाई होता है। शंघाई और बीजिंग तो बॉम्बे और दिल्ली और न्यूयॉर्क और डीसी हैं। एक कैपिटल है ऑफ पावर, एक कैपिटल है ऑफ इकोनॉमिक पावर, एक कैपिटल ऑफ पॉलिटिकल पावर। बीजिंग इज योर कैपिटल ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड शंघाई इज योर इकोनॉमिक पावर, राइट? ऑलमोस्ट कोई बड़ी बात नहीं, स्टैंडर्ड है। बट वो सिटीज बहुत अच्छी तरह से बनाए हैं। Cities are basically first world. Well planned, Well less planned. traffic, less pollution. Even Shenzhen is first world city. So China has 20, 30 first world cities that are well planned, less traffic, less pollution. 20, 30? 30 से ज़्यादा है। तो मतलब उनके टीयर 2 शायद हमारे टीयर 1 से बेहतर होंगे। पोस्ट किया है मैंने यार, फोटो पोस्ट करी है, टीयर 3 की पोस्ट करी है कि भैया ये इक्विवेलेंट देख लो, टीयर 3 सिटी। वो देखने में लग रहा है कि बिल्कुल मतलब फर्स्ट वर्ल्ड है, और हमारे टीयर 3 सिटी देख लो जो बिल्कुल गाँव लगते हैं। और ये जो चौंकिंग करके सिटी है, टीयर 2 टीयर 3, उसको देख लो तो उसको लगता है कि मतलब बिल्कुल फर्स्ट वर्ल्ड है। और रोड्स, इंफ्रा, सीवेज, हर चीज बेस्ट है, हर चीज। ये चीज इंडिया में जो है ना, वो उसको मैं प्राइड बोल रहा हूँ, उसको मैं वो बोल रहा हूँ कि ये हमारे पॉलिटिशियन तो छोड़ो, हमारे इंजीनियर्स, हमारे जो बिल्डर्स हैं, वो उसकी बात उठाते नहीं है, बात नहीं करते हैं कि इतना घटिया है। मतलब कि अगर वो 100 है तो हम 50 पे नहीं है, हम 1 पे बैठे हुए हैं। वो 10 साल से वही चल रहा है। तो वो चीज़ हमने जब देखी हाईवे पे, बड़ा जल्दी अच्छा काम होता है। हाईवे हमारे इक्विवेलेंट होने वाले हैं। वो बात दूसरी कि उनके शायद 100,000 किलोमीटर है, हमारे शायद 5,000 किलोमीटर है 100,000 kilometers एक्सप्रेसवेज। या for the sake of better logistics, for the sake of making it the manufacturing hub of the world. कुछ नहीं करो, कुछ मत करो, गूगल मैप पे जाओ, शंघाई और लेट्स से बीजिंग, इसमें देखो डिस्टेंस कितना है और टाइम कितना लगता है तुम्हारे गाड़ी से जाने का। फिर दिल्ली बॉम्बे डाल लो, सिमिलर डिस्टेंस है, देखो टाइम कितना लगता है। मतलब सिर्फ गूगल मैप पे देखो, जाने की जरूरत बाद में पड़ेगी। यूट्यूब पे देख के उनकी वीडियो देख लो सिटी के। फर्स्ट वर्ल्ड है यार। मैं गया था हार्बिन, नॉर्थ पे है, सिंगापुर बना रखा है यार, छोटा सिटी है, सिंगापुर बना रखा है। हांगजो गया था, अलीबाबा वालों से मिलने गया था, सिंगापुर है यार, छोटा मोटा सिंगापुर बना रखा है। अलीबाबा का हेडक्वार्टर है। शंघाई से 2-3 घंटे पड़ेंगे कार से। और एक्चुअली अ फ्यू लेयर्स डीप, सिर्फ ये कि हम बॉटम अप है और वो टॉप डाउन है। दैट्स द एक्चुअल डिफरेंशिएशन फैक्टर दैट इट बिगैन विद। अब बहुत सारे डिफरेंशिएशन फैक्टर्स हैं, पर एट द कोर वी आर बॉटम अप एंड दे आर टॉप डाउन। और ये तो सच्चाई है ना, इसमें क्या है, टोटल में हम लोग नहीं है टॉप डाउन। एट द कोर, एट द कोर हम सिविलाइजेशनली प्राउड नहीं है, सीधी सी बात है, प्राइड नहीं है। शायद आई वुड आर्ग्यू कि चाइना में इमोशंस ही नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसी ऐसा बात नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। थोड़े से डिह्यूमनाइज्ड है। देखो, जब एक आदमी भूखा पेट सोता है इंडिया में, तो वो ज़्यादा डिह्यूमनाइजिंग है। इन्होंने एक जनरेशन में पॉवर्टी साफ कर दी। जब मैं यहाँ पे गाड़ी से आ रहा था तो मैंने देखा था स्लम्स रास्ते में बच्चे सड़क पे भीख मांग रहे थे। मेरा 3 साल का बच्चा है, तो मैं 3 साल का लोग देख रहा था। तो मैं अपने बच्चे को जब सोता है और जब उठता है, और जब उसके दिमाग में ये सोचता में चलता रहता है कि खाना कब खिलाना है उसको अपने हाथ से, क्योंकि मैं सब सोचता रहता हूँ 3 घंटे हो गए, 4 घंटे तो खाना खिलाना है। तो बच्चा सड़क पे भीख मांग रहा है, तो मेरे पास मतलब रोने और दुख के अलावा कुछ सोल्यूशन होता है कि एक बेचारा कैसे, इसको मैं कैसे हेल्प कर दूं। वो ज़्यादा डिह्यूमनाइजिंग है मेरे भाई, वो ज़्यादा डिह्यूमनाइजिंग है। हम लोग ज़्यादा डिह्यूमनाइज्ड हैं। अब उसको मैं पैसे दे दूं, लेकिन अगला आ जाएगा, कितना को पैसे देंगे हम, क्या करें? समझ रहे हो बात को? जब वो पूरे
पॉवर्टी एक जनरेशन में साफ करी, जैसे भी करी हो, या देखो ऐसा सच्चाई तो ये है कि सीधी तरीका कोई नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से पुअर जो सफ़र करते हैं पॉवर्टी के थ्रू जाते हैं, मैं लोअर मिडिल क्लास से हूँ, मेरे घर में गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, मेरे घर में फ्रिज नहीं था, मेरे घर में टीवी बहुत देर में आया है, फ्रिज था नहीं, टीवी बहुत बाद में आया था, जानते हो कि उस टाइम पे काम पर बत्ती तो आती नहीं थी, तो गरीबी देखी है। और हमसे गरीब लोग, मतलब हम तो खाना मिलता था कम से कम, तो गरीब तो बेचारे खाना बिना खाना खाए रहते हैं, तो वो ज़्यादा डिमोनाइजिंग है, ये ध्यान रखना। आई वुड डू एनीथिंग इफ आई हैड एन ऑप्शन। ये एक बहुत ट्रूथ बॉम्ब ओरिएंटेड पॉडकास्ट है। अब ट्रूथ बॉम्ब्स फेंक रहे हो, मतलब हर कोई यहाँ आके कहता है कि वी कैन टेक ऑन चाइना, वी कैन बीट चाइना, बट आप चाइना में घूमे हो, वहाँ बिजनेस किया है, रहे हो वहाँ। हाँ, मतलब टेक ऑन चाइना और वो अलग डिस्कशन है, राइट, क्योंकि उन्होंने गलवान में काफ़ी पंगे लिए तो हम लोग सिविलाइजेशनली वेरी अपसेट हैं। बट तुमने जो बात की ना कि टॉप डाउन और बॉटम अप, और चाइनीज़ लोग की इमोशन नहीं, जो भी है वो अलग बात है, गलत बात है। और मेरे ख्याल से वो कल्चरली, सिविलाइजेशनली, कलेक्टिव अच्छा सोचते हैं और हम लोग नहीं सोच पाते हैं। बट मैं तुमको मतलब गारंटी से बोल रहा हूँ, इफ़ यू हैड एन ऑप्शन एंड आई हैड एन ऑप्शन टू फिक्स द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड हैव एवरीबडी हैप्पी, हैव अ जॉब। तो पॉवर्टी की दूसरी प्रॉब्लम भी है, खाना फ्री में देके कुछ नहीं होने वाला, और चाइना में खाना फ्री मिलता भी नहीं है। समझ रहे हो बात को? हम लोग क्या सोचते हैं, अपना जो 1800 सदी वाला जो आइडिया है, खाना दे दो फ्री में, कुछ नहीं होगा उसका, उसकी लाइफ सेटिस्फाइड नहीं होगी यार। वो खाना फ्री में 2 बार भी खाएगा ना, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, उसको काम करके मिलेगा, प्रोड्यूस करके मिलेगा, जॉब, लाइफ अच्छी करके, एजुकेशन, बच्चे पढ़े हों उसके, होप, उसकी जिंदगी में कोई ऑप्टिमिज्म। हाँ, काम करने का आगे का तारा दिखे कि भैया ये नॉर्थ स्टार है, इसको चेज करना है, तब जाके वो ह्यूमन की लाइफ अच्छी फुलफिलिंग जिएगा। अब उसको मुंह में खाना फेंक दो, वो सोल्यूशन नहीं है भाई। तो वो चीज़ एक सिविलाइजेशनल चेंज से ही आएगी कि भाई, तो हमको ये रेवोल्यूशन चाहिए, प्रोडक्शन का, बिल्ड का रेवोल्यूशन चाहिए, हमको एंटरप्रेन्योरियल रेवोल्यूशन चाहिए जो रियल चीज़ बनाए। तो हमारी जो ट्विटर पे एक थ्योरी है, उसको हम लोग इनैक कहते हैं, इंडियन एक्सेलरेशन, कि इंडियन एक्सेलरेशन आएगा, इंडियन सिविलाइजेशन आगे बढ़ेगा जब इंडियंस प्रोड्यूस करेंगे। प्रोड्यूस का मतलब हो गया चीज़ें बनाएंगे, अपने हाथों से बनाएंगे, अपनी फैक्ट्रीज में बनाएंगे, लोगों को जॉब देंगे, और वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमने चाइना में देखा है ऐसा ही होता है, वियतनाम में देख रहे हैं, वियतनाम भी देखो बहुत अच्छा कर रहा है। बिना चीज़ें बनाए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली बोल लो जो भी है, कि सॉफ्टवेयर इज नॉट द आंसर टू दैट। सर्विसेज इज अ गुड थिंग टू हैव, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो वे जोमेटो कैन हेल्प, राइट। माई बिलीव इज कि इफ एनीथिंग, मतलब with all respect, with all due respect to Dipinder Goyal, Zomato actually hurts this process because you are employing a vast majority of your workforce in not delivering value, but delivering basically food by driving cars around, by driving bikes around, and they're not actually producing anything, and they will never have their careers, right? जब 20 साल का वैसा का बंदा चला रहा है, वो 10 साल भी चलाएगा, पर शायद उसका बच्चा कुछ कर सकता है, और अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग नहीं करी तो उसका बच्चा भी यही करेगा। और ये हम लोग डिह्यूमनाइज्ड हैं कि हम ये चीज़ देख नहीं रहे हैं। हम लोग मिडिल क्लास हो गया, अपर मिडिल क्लास हो गया, कि ये नीड ऑफ द आवर है, इसके लिए जो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और इसको हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं इसके काफ़ी इश्यूज हैं इंडिया में, बट इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोडक्शन है, प्रोड्यूस, बिल्ड।